अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफ़ी मौतें होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कगार पर ले घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी जब से विपक्ष की भूमिका में आई है, बीजेपी और बीजेपी के जितने भी जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमला करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते दिख रहे हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमला करते दिख रहे हैं। वहीं अब नित्यानंद राय ने बहुत बड़ा हमला बोला है उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह पर। और क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, आप देखिए इस वीडियो में। कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफ़ी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे हैं। चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिएगा। कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में। विष्णुपद में ठीक है कि अगर किसी की यह एक मर्यादा है, किसी ने अपने किसी चीज़ की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त बनाई रखी है, उस शर्त का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए, सब धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका भी ख्याल नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए और सबको इसकी रखनी चाहिए। बिहार क्या हो रहा है, तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और तुष्टीकरण से बढ़ने का परिणाम क्या होगा। आज सीमाओं पर क्या हो रहा है, सीमांचल के राज्यों में क्या हो रहा है, बिहार के कोने कोने में क्या हो रहा है। विभिन्न प्रकार के अपराध जो राज्य और देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योग पहली बार श्री कृष्ण बाबू के बाद उद्योग के तरफ बिहार ने कदम बढ़ाया था। और क्या हुआ था, उससे उद्योग लगने से बेरोजगारी दूर होगी। आरजेडी के नाम सुनते ही, तेजस्वी जी का नाम सुनते ही, और पहले भी नीतीश जी के राज में उद्योग तो लगा नहीं, बेरोजगारी यहाँ बनी रही, पलायन करते रहे। क्या होता है, यह कुछ नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था एक लचर व्यवस्था है और बिहार को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहाई हुई विकास की गंगा से हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आज क्या है, बिहार के बजट का कितना हिस्सा केंद्र देती है, एक बड़ा हिस्सा देती है। मांगेंगे और बिहार की जनता को बताएंगे, और हम नाइंसाफी बिहार की जनता के साथ नहीं होने देंगे। बिहार की जनता को हम अपराध के वातावरण में अगर यह सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है और गुंडों को छूट दे रही है, अफसरशाही बढ़ रहा है, तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। तभी आपने सुना नित्यानंद राय ने बहुत बड़ा हमला बोला है उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह पर। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार के एक कान में ललन सिंह फूंकते हैं तो दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा फूंकते हैं। और भी वो क्या कुछ कर आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।